मान लीजिए आपने एक ऐसा जुर्म किया, आपने एक ऐसा गुनाह कर डाला कि जिस गुनाह के बदले में आप ही को सजा मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद आप किसी को अपनी जगह जेल भेजना चाहें, लेकिन वो आपका तरीका ना चले, आपका हीरा ना चले। या आपने किसी का रेप किया और रेप करने के बाद आप वकील को, जज को, प्रशासन को या हुकूमत को खरीदना चाहें, लेकिन वो आपसे खरीदा ना जाए। या फिर आप किसी की सिफारिश डलवाना चाहें, किसी की सपोर्ट लेना चाहें, लेकिन वो सिफारिश कोई काम ना करे, वो किसी की सपोर्ट आपको ना मिले, और किसी भी तरह से आपका हीला, आपकी जो जो कोशिशें हैं वो काम ना करें। तो जरा बताएं कि आप कोई ऐसा जुर्म करना चाहेंगे, कोई ऐसा गुनाह करना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नेवर। मैं कभी ऐसा गुनाह, ऐसा जुर्म नहीं कर सकता कि जिसकी सजा मुझे उम्र कैद मिले या फांसी की सजा मिले मुझे, और बहुत मशक्कत भरी सजा। किसी ऐसे जुर्म को मैं कभी इर्तिकाब नहीं कर सकता, किसी ऐसे जुर्म को मैं नहीं कर सकता कभी भी जिसके बदले में मुझे ऐसी सजा मिले और उसका कोई बदला ना हो, उसमें कोई जमानत ना हो, उसमें किसी की कोई सपोर्ट ना हो, इसमें किसी की कोई सिफारिश ना हो। मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, आपके साथ किसी ने कोई जुल्म किया, ज्यादती की, आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप चाहे तो गोली उठा करके मार सकते हैं उसके, लेकिन कभी आप गोली नहीं मारते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर मैंने इसको मार दिया ना, तो बदले में मुझे जो है उम्र कैद हो जाएगी, या मुझे जो है फांसी की सजा हो जाएगी, या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपने इतनी सारी चीजें सोच ली, तो क्या आपने कभी सोचा कि आपके जो जुर्म हैं रब तबारक व तआला की बारगाह में, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, अल्लाह फरमाता जो तुम गुनाह करोगे वो तुम्हारा गुनाह किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाला जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा, आप दुनिया में नमाजें छोड़ रहे हैं, आप दुनिया में रोजे छोड़ रहे हैं, आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, आप गरीबों का हक मार रहे हैं, आप किसी की बहन बेटी को तक रहे हैं, आप जो है किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को जलील कर रहे हैं आप। और कल मैदान हश्र के बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे दिन से डरो कि जिस दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जुर्म किया है, आपका बाप अपने सर ले ले, कोई बात नहीं, मेरा बेटा था, मेरे बेटे ने जुर्म कर दिया, मेरी उम्र हो गई है, मैं जेल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे जो इसकी सजा दे दी जाए। आपका भाई था, आपका भाई आकर के आपका सहारा बना खड़ा हो गया, कोई बात नहीं जी, मेरे भाई ने जुर्म कर दिया, आप मुझे डालो जेल में, मैं जेल में चला जाऊंगा, या जहन्नम में मुझे डालो, मैं जहन्नम की सजा झेलने के लिए तैयार हूं, आपका दोस्त खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, अल्लाह फरमाता उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी चीज, किसी जान का, एक जान दूसरी जान का बदला नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा जी आपने जुर्म कर दिया तो किसी और को जो है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्म अगर आपने किया है तो सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। वला युक़बलु मिन्हा शफा, और अगर आपने कोई जुर्म ऐसा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में किसी को शरीक ठहरा दिया है और रिसालत का आपने इनकार कर दिया है, रिसालत के और नबूवत के जो इख्तियारात और तसर्रुफात होते हैं रब तबारक व तआला की जानिब से, जो रिसालत और नबूवत पर जो फजल होते हैं, अगर आपने उनका इनकार कर डाला तो अल्लाह ताला फरमाता वला युक़बलु मिन्हा शफा, तो फिर आपके लिए किसी की शफात, किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, अल्लाह ताला फरमाता और अगर आपने कोई जुर्म ऐसा कर दिया कि रब के रसूल की तौहीन कर डाली, आपने कोई गुनाह ऐसा कर डाला, अल्लाह ताला फरमाता ना तो कोई बदला लिया जा सकता है, ना ही तुम्हारी मदद की जा सकती है। आप सोचिए कितना खतरनाक वक्त होगा वो, कितना भयंकर दिन होगा वो। यानी हश्र के दिन के बारे में बताया जाता है ना कि 50,000 बरस का एक दिन होगा और जमीन तांबे की बनी होगी और सूरज सवा नेज़े पर होगा। मई जून की गर्मी में आप कभी निकले घर से बाहर नंगे पैर? आप अपने बरामदे से निकल के, अपने रूम से निकल करके आप नल तक नहीं जा सकते, आप बाथरूम तक नहीं जा सकते, आप टॉयलेट तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत होती है वो आपके पैर के कोयले बना रही होती है, आपके पैर जल जाते हैं उसमें। तो फिर आप क्यों इतना पुरजोर होकर के गुनाह कर रहे हैं? बदमस्त हाथी की तरह अल्लाह की, उसके रसूल की नाफरमानियों पर आप लगे हुए हैं। क्यों आप सीधे रास्ते पर नहीं आ जाते? नमाज छोड़ने से बाज क्यों नहीं आ जाते? लोगों के दिल दुखाने से बाज क्यों नहीं आ जाते? जमीन पर जो आपने कब्जा किया कहां लेकर के जाएंगे? किसी की बहन बेटी को तक करके उसकी इज्जत को तार तार करके आप कितने दिन सुख की जिंदगी गुजार सकते हैं, कितने दिन आप फायदा हासिल कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा? किसी की जो आपने जिल्लत की है ना, किसी को जो जलील आपने किया है, अगर आप उस दिन के बारे में सोचेंगे कि जिस दिन आपका बाप आपसे मुंह चुरा रहा होगा, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बहन जो आपके लिए हमेशा रेडी रहते थे ना, वो आपसे पीछे हट रहे होंगे। जब आप देखेंगे कि वहां पर कोई किसी का नहीं होगा,
وہاں پر اگر کوئی آپ کے کام آنے والا ہوگا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کام آنے والے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہوگا، جو ذات آپ کے کام آنے والی تھی، جو ذات آپ کو بچانے والی تھی شکنجے سے، چنگل سے، جو ذات آپ کو بچانے والی تھی اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، جو ذات آپ کو بچانے والی تھی جہنم سے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ذات سے کتنا رشتہ بنایا ہے، اس شخصیت کو آپ نے کتنا راضی کیا ہے. غصے میں آیا، آپ نے کسی کا ناحق مرڈر کر دیا صرف اپنی انا کی خاطر. بھئی اس نے میری بے عزتی کی تھی، میری توہین کر دی تھی، آپ نے اپنی چھوٹی سی توہین کے بدلے آپ اس کو بھرے مجمع میں آپ نے اس کو ذلیل کر دیا. آپ کا وہ ایگو تھا، آپ کی انا تھی، وہ آپ کی انا، آپ نے اپنی انا کے لیے، اپنے ایگو کے لیے آپ نے کسی کی عزت کو، کسی کے ضمیر کو مار ڈالا. آپ نے تو کیا آپ کبھی ایسا کریں گے اور اس دن کے بارے میں سوچیں گے کہ جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کے دوست، آپ کی یاروں کی منڈلی کہیں جھگڑا ہو جاتا نا تو وہ پوچھتے نہیں کہ غلطی کس کی ہے، آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، مار توڑ کرنے کے لیے. لیکن کیا آپ کے دوست جو اس دن پیچھا چھڑا رہے ہوں گے اپنا، اور اپنی پڑی ہوگی، وہ دوست بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ اس دن کون آپ کا سہارا ہوگا؟ اس دن کون آپ کو بچانے والا ہوگا؟ کیا آپ نے اس دن کی کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ فرماتا وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، ڈرو اس دن سے. کہتے ہیں جی 4 دن کی چاندنی رات اندھیری ہے. ہاں جی، رات اندھیری ہوگی. پھر اگر نہیں ڈرے نا تو پھر رات اندھیری ہی ہوگی. کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہے، کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہے. مدد اللہ کے حکم سے ہوگی، رسول اعظم کریں گے. اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری صعوبتیں برداشت کریں گے صرف چند لمحوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی فانی عزت کمانے کے لیے. جو عزتیں، جو شہرتیں آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، ان عزتوں کو، ان شہرتوں کو کمانے کے لیے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے آپ نے کسی کو مار ڈالا، کسی کو ذلیل کر ڈالا. کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے؟ آج اگر وہ آپ سے کمزور ہے، ایک عدالت اور لگے گی. آپ نے پیسوں کے بل پہ، طاقت کے بل پہ، لوگوں کے بل پہ، سفارش کے بل پہ آپ نے مقدمہ جیت لیا، لیکن ایک عدالت اور لگے گی. اس عدالت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا اس فیصلے کو آپ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں، اور پھر کسی کو ذلیل کرنے کی سوچیں، کسی کو مارنے کی سوچیں، کسی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی سوچیں.